बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे राज तेहि विधे रहिए। जेहि विधे राखे धनी तेहि विधे रहिए। राज श्यामा राज श्यामा कहिए। धाम धनी धाम धनी धाम धनी कहिए। जेहि विधे राखे धनी तेहि विधे रहिए। मुख में हो राज नाम श्याम सेवा हाथ में। तुम अकेले नहीं बंदे राज तेरे साथ में। राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे पियु तेहि विधे रहिए। जेहि विधे राखे धनी तेहि विधे रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारी सुंदर साथ जी, वितक चर्चा की इस पावन मास में 21वें दिन की चर्चा, जो कि दिल्ली की मजल में बादशाह औरंगजेब को जिस प्रकार से मोमिना श्री प्राणनाथ जी की आज्ञा के अनुसार संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं, इस विषय की वितक को आज हम श्रवण करेंगे। तो आइए प्यारे सुंदर साथ जी, हम धाम धनी श्री राज्य की वंदना करें और अपने दिल को पावन करते हुए आज के इस सुंदर मजल को श्रवण करते हैं। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम्। प्रावेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं। परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात। सर्वस्वपाता भव सिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निज धर्म धाता। दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। प्रथम लागू दो चरण को। धनिये न छोड़ायो क्षिणा। लाख तली लाल एड़िया। मेरे जीव के एहि जीवना। मेरे जीव के एहि जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों न। पलना वालों निरखो नेत्रे। मेरे जीव के एहि जीवना। मेरे
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रह्मलीन परम पूज्य परम वंदनीय 108 श्री दीनदयाल जी महाराज जी के चरण कमल में कोटि कोटि वेर प्रेम प्रणाम करते हुए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी आप सभी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आइए हम अपने चित्त को एकाग्र करें और इसके बाद आज की सुंदर मजल को प्रारंभ करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यह लाल दास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को धरता था कदम, धरता था कदम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी अब श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार की मजल से पुनः दिल्ली के अंदर प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू संप्रदाय के अंदर अपने धर्म का झंडा गाड़ दिया था, इसी प्रकार से अब बादशाह औरंगजेब को अपने धर्म का संदेश देने के लिए एवं उनके अत्याचारों का दमन करने के लिए श्री प्राणनाथ जी अब दिल्ली की ओर पुनः प्रस्थान करते हैं। राखे एक तरफ स्वरूप दे, लड़े छड्डे हो यके। अब श्री जी ने ऐसा विचार किया, क्यों ना संपूर्ण जो स्त्री वर्ग है उनको एक तरफ रखा जाए और तत्पश्चात लड़े छड्डे हो यके, अर्थात जो मोमिन स्व रक्षा कर सकते हैं ऐसे ऐसे मर्द मोमिनों को लेकर के दिल्ली शहर के अंदर सत्याग्रह करते हुए औरंगजेब बादशाह को संदेश भेजने का कार्य किया जाए। तो इस प्रकार से सभी जो महिलाएं लेडीज सुंदर साथ थे उनकी सुरक्षा करने हेतु श्री प्राणनाथ जी ने अनूप शहर के अंदर एक हवेली की व्यवस्था की और सभी को वहां पर लेकर के गए। वहां पर एक पाठक रहा करते थे जो वहां के चौधरी थे। उनके साथ में जब मिलाप होता है तो उपली पहचान जो होती है ना कि ये तो एक महात्मा है, इस पहचान के तहत अनूप शहर के पाठक ने श्री प्राणनाथ जी के आदर में उनको एक गुलाब जल का शीशा रोज वाटर उनको गिफ्ट में दिया, ऑफरिंग किया है। अब इस प्रकार से यहाँ से श्री प्राणनाथ जी उन स्त्री वर्ग को सकुशल सुरक्षित रख करके पुनः जब दिल्ली की ओर आते हैं तब उतरे आए शाहगंज में। शाहगंज की जो हवेली है जो अब तक दिल्ली प्रवेश के अंदर 6वां स्थान आता है, तो वहां पर श्री प्राणनाथ जी आ गए। इस बात की खबर जब दिल्ली के स्थानीय सुंदर साथ को मिली तो वे सब आकर के श्री जी के दर्शनार्थ वहां पहुंचे और श्री प्राणनाथ जी उनके साथ में सलाह मशविरा करने लगे कि किस प्रकार हम बादशाह औरंगजेब को धर्म का संदेश दे सकते हैं। यही प्रयान चल रहा था और इतने में ही श्री प्राणनाथ जी ने जो हरिद्वार के अंदर उन्होंने विजय को प्राप्त किया था, इस बात की खबर बिहारी जी को लिख करके चिट्ठी पत्री के माध्यम से रवाना किया, क्योंकि यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी चाहते थे जैसा उन्होंने बिहारी जी से कहा था
कि जब कहीं मैं जाऊंगा और मुझे विजय की प्राप्ति होगी तो आप भी समझ लेना कि श्री महाराज ने अपने लिए नहीं बल्कि अन्य सुंदर साथ के लिए धर्म की जिम्मेदारी को स्वीकारा है। तो इसी बात की जो खुशखबरी है उसको देने के लिए अब श्री प्राणनाथ जी एक भाई को रवाना करते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी इस प्रकार से अब यहाँ से पुनः उठ करके लाल दरवाजा में आते हैं। वहां पर एक हवेली लिया। स्थानीय सुंदर साथ थे वहां पर आशाजीत भाई नाम के। तो ये जो आशाजीत भाई है उनको बुलाया गया और उनके आगे यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी ने सारी बातों को बताया। आशाजीत बुलाया सुनाई सब कलाम, सिफत जो तिन में लिखी मोहम्मद अलैहि सलाम। तो वो आशाजीत भाई के आगे मोहम्मद अलैहि सलाम के जो वचन उतरित हुए थे ना वाणी के अंदर, ये वचन को आशाजीत भाई के आगे सुनाया। क्योंकि बिना एक हम का अवतरण हुआ था, उसे बदल करके बिना एक मोहम्मद किया था। ये वचन तथा एक और प्रकरण अवतरित हुआ था, नबी और नारायण का प्रकरण। तो ये कुछ वाणी थी कुरान के संबंधी जो आशाजीत भाई को श्री प्राणनाथ जी ने वहां पर पढ़ करके सुनाई और उनसे अभिप्राय पूछा कि इस वाणी को पढ़ करके आप बताइए, मार्गदर्शन कीजिए कि किस प्रकार से हमें आगे सुल्तान को इस बात की खबर पहुंचानी होगी। अब जैसे ही यहाँ पर आशाजीत भाई को ये सारी खबर सुनाई कि वैसे ही आशाजीत भाई ने देखा कि श्री प्राणनाथ जी तो नबी और नारायण इन दोनों के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन करके बताते हैं उस प्रकरण के अंदर में। नबी यानी मोहम्मद को कहा, नारायण यानी कि महाविष्णु जी को कहा है। दोनों के लक्ष्य में बड़ा ही अंतर है, क्योंकि महाविष्णु आदि नारायण इस क्षर ब्रह्मांड के अधिपति होने से उनको क्षर पुरुष करके कहा गया है। जबकि नबी कौन है? नबी तो ला से परे इल्ला, इल्ला से परे इल्लिल्ला, चौथे आसमान से लाहुत से जो खबर लेकर के आने वाले हैं नबी। इस बात की पहचान जो है, दूध का दूध पानी का पानी करने वाला यह वाणी का प्रकरण था। तो जब आशाजीत भाई ने इसके अंदर मोहम्मद की सिफत सुनी, गुणगानों को सुना, तब आशाजीत भाई का तो ईमान ही डोलने लगा। आशाजीत भाई श्री जी से कहते हैं, मैं देखत हूं तुमको बिना सिर के आदमी, कान हो तो सुने हते तुमको देखे ही न जिमी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो वह श्री जी से कहता है, अरे मैंने तो सुना ही था केवल कि बिना सिर का आदमी कैसा होता है। महाभारत की लड़ाई के अंदर कहते हैं कि जब एक योद्धा का सिर कलम कर दिया जाता है, तब मरते मरते भी वह बिना सिर का जो योद्धा आदमी है वो अन्य 10 को सुला करके मरता था, क्योंकि उसके पास सिर ही नहीं है। उसे पता है कि मेरा जीवन ही पूर्ण हो चुका है, अब चाहे जो हो, फिर भी मरता क्या नहीं करता। मरते मरते भी वह इस प्रकार से कईयों को सुला करके मरता था। तो जिस तरह से यहाँ पर बिना सिर के आदमी जो कहा हुआ है, श्री जी के लिए लागू कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि सिर में सारा डर होता है। उन्होंने महाभारत के अंदर की बात को सुना तो था, परंतु प्रत्यक्ष में बिना सिर वाला आदमी देखा नहीं था। श्री जी को देख करके उसे अनुभूति हुई कि बिना सिर वाला, डर के बिना का आदमी कैसा होता है भला। अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल, 300 तुम लड़त हो, इत मोहे ना पड़े कल। तो वो कहता है, अरे औरंगजेब का इतना भयंकर जुल्मी अमल चल रहा है और ऐसे समय के अंदर आप औरंगजेब के खिलाफ में दिल्ली के अंदर बैठ करके इस प्रकार से लड़ाई करने का
विचार कैसे कर रहे हैं? मैं तो आपके अंदर डर का नाम और निशान ही नहीं देखता हूं। इस प्रकार से वह आशा जीत भाई, उसके अंदर अंकुर उतना नहीं था, इस बात को वह पकड़ न सका। श्री जी के प्रति ईमान था, वह भी खोने लगा। वह तो यहाँ से जाने के लिए आगे हुआ, श्री जी ने भी उसको रोका नहीं। अब यहाँ से श्री जी अपने जो सुंदर साथ है उनको लेकर के विचार करने लगे कि अरे कौन नजी की इनका करे तिन सो मिलाप। बादशाह के जो पासवान है उन पासवानों के साथ में मैं मिलाप करूं, ताकि अगर कोई पासवान भी समझ जाता है ना तो बादशाह को यह बात सुनाएगा। तो शेख सलेमान उनका एक पासवान था। श्री जी ने मोमिनों को उनके पास में भेजा और कहा उसको लालच दीजिए, प्रलोभन देकर के बात कीजिए कि मेरा मिलाप वे औरंगजेब बादशाह के साथ में करा दे। मोमिन श्री जी की तरफ से जा करके उसे समझाते हैं, बैठा फकीर पहाड़ में तिनके भेजे हम आए। एक फकीर पहाड़ में बैठा है और उनके भेजने पर हम यहाँ पर आए हैं। अगर आपने उनका क़यामत विषय का संदेश औरंगजेब बादशाह को दे दिया तो फकीर आपको हमेशा हमेशा आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपका सब कुछ अच्छा ही होगा। और जितने भी किमियागर होते हैं जो धातु को सुवर्ण बनाने में सक्षम हो जाते हैं, ऐसे ऐसे किमियागर आकर के आपके चरण कमल को चूमेंगे और पकड़ेंगे। वे आपके गुलाम बन करके रहेंगे, बादशाह भी आपकी प्रशंसा करेंगे, सारा जमाना आपके कदमों में गिर जाएगा। क्योंकि शेख सलेमान किमिया चाहने वाले थे, चमत्कार चाहने वाले थे, तो इसी प्रकार से उनको प्रलोभन दिया। परंतु वह डर गया इस बात से, जब मोमिनों ने कहा कि सुल्तान का डर प्रजा के अंदर नहीं रहेगा। तो शेख सलेमान सोचने लगा, सुल्तान का डर नहीं रहेगा तो हम तो सुल्तान के गुलाम हैं, हमारा डर प्रजा क्यों रखेगी। तो इस प्रकार से शेख सलेमान ने कहा कि जब ये बात लिख गई तब डरिया शेख सलेमान, तब इत की पातशाही कौन करे सुल्तान। सुल्तान का डर नहीं रहना, उसके पातशाही नहीं रहना, तो कोई और आकर के पातशाही करेंगे क्या? फकीर भी आकर के पातशाही करेंगे। जब इस प्रकार से उसने कहा तब मोमिनों ने प्रत्युत्तर में कहा, ये जो फकीर है वो तो अल्लाह ताला की तरफ है, खुदा उनके ऊपर मेहरबान है। भला वे क्यों इस प्रकार से दुनिया की जो पातशाही है उसको लेने का प्रयास भी करेंगे। वे तो दुनिया मुर्दार की थूक न काढ़े हरफ। एक लोक की तो क्या, अगर 14 लोक की पातशाही भी उन फकीर को दे दी जाए ना, फिर भी पातशाही को स्वीकारना तो दूर की बात हो गई। लेकिन वे जो फकीर है ना, वे तो उसके ऊपर थूकेंगे भी नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मोमिनों ने उनको समझाते हुए कहा कि ये जो फकीर है ना, वो कभी भी यहाँ जाहिरी पातशाही नहीं चाहते हैं, वे तो खुदा के भेजे हुए हैं, खुदा की पातशाही को चाहते हैं। यह बात सुन के दहशत भरी दिल में, जब क़यामत आदि की बातों को समझाने लगे तो बिना अंकुर के शेख सलेमान के अंदर बहुत ही डर फैलने लगा और वह पीछे हट गया। अब यहाँ दोबारा एक और प्रसंग होता है। दिल्ली के अंदर प्यारे सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी और मोमिनों ने जितने प्रयास किए हैं ना औरंगजेब को संदेश देने के लिए, उनमें से अंतिम का प्रयास जाकर के सफल हुआ। उसके पहले के सारे अटेम्प्ट्स जो थे वो फेल हो जाते हैं। परंतु इसके बावजूद भी ये जो वितक इतनी महत्वपूर्ण वितक है, क्योंकि जिस तरह गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन,
आप अपने कर्म को कीजिए, फल देना या नहीं देना और कब देना, कितना देना, वो तो ऊपर वाले के हाथ की बात है। श्री जी और उनके जो मोमिन है, ये सब औरंगजेब को धाम की सुकुमार बाई जान करके मेहनत कर रहे हैं और धर्म का पैगाम देने के लिए जान की बाजी तक लगाते हैं। तो उन्होंने ये जो सारे प्रयास किए हैं, उनको देख करके हमें हिम्मत रखते हुए चलना है कि जीवन के अंदर हर कार्य सरलता से सफल नहीं हो पाता। कई बहुत ही कठिन कार्य होते हैं। इसीलिए कहा है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मुश्किल बड़ी है, ऐसा अगर हमने ठान लिया तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने यह सोच लिया कि नहीं, मेरे सहायक, मेरे मालिक मेरे सिर पर खड़े हैं, तो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी सरल हो जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी ने अब दूसरा यहाँ पर एक प्रबंध किया। उन्हें चाहिए था कि कुरान के अंदर क्या क्या बातें हैं। लालदास जी महाराज और गोवर्धन भाई, इन दोनों को श्री जी ने तैयार किया और कहा, आप कुरान की तमाम हकीकतों को जाकर के मुल्ला से सुनिए, सत्संग कीजिए और वह सारी सूचना मुझे ला करके दीजिए। ये दोनों वहां चले तो गए, परंतु दोनों का जो मानस था वो अलग अलग प्रकार का था। लालदास जी महाराज को तो वह सारी बातें जब सुनी तो अपनी सी लगी, क्योंकि लालदास जी महाराज पूरी तरह से निष्ठावान थे। इसीलिए उन्होंने जब ये सारी मुल्ला की बातों को सुना तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि किस प्रकार से मोहम्मद ने भी परमधाम की बातों को कुरान के अंदर बयान किया है। भाषा का अंतर है लेकिन बात तो वही है। तो इस प्रकार से लालदास जी महाराज के लिए दुनिया थी फरामोश, दुनिया को भूल करके उन्होंने श्रवण किया था। और गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान, पौरा औरंगजेब का जिनको ही सुने कान। गोवर्धन भाई का दिल वो तो कंपमान हो रहा है। बार बार वह लालदास जी महाराज को इस प्रकार से इशारा करके उठाना चाहते हैं, चलो चलो कोई देख लेगा तो हिंदू भी हमें पानी से बाहर कर देंगे। और औरंगजेब या किसी मुसलमान को पता चला कि हम हिंदू होकर के उसके मस्जिद में बैठे और कुरान की चर्चा कर रहे हैं, तब तो यही के हमारा सिर को उड़ा दिया जाएगा, यही के यही। तो जब इस प्रकार से गोवर्धन भाई ने सुनने नहीं दिया, दोनों उठ गए, झगड़ा करते करते वापस श्री जी के पास में आए। किसी कार्य कारण से गोवर्धन भाई आगे हो गए, लालदास जी महाराज पीछे रह गए। तो गोवर्धन भाई का मिलाप श्री जी से पहले हुआ और तब गोवर्धन भाई ने श्री प्राणनाथ जी से कहा, हम तो वहां गए थे मस्जिद के अंदर और मुल्ला ने जो जो बातें बताई, अरे वाह, श्री परमधाम की सारी नियामत उसके अंदर में अवतरित है। जब इस प्रकार से वे सारी बातों को कह रहे थे, उतने में पीछे से लालदास जी महाराज ने सुन लिया। और सुनते ही लालदास जी महाराज को ऐसा आवेश आया कि वहां मेरे साथ में तो ये लड़ रहे थे और अब यहाँ पर देखो तो श्री जी के आगे तो बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं। क्या बात है? तो इस समय यहाँ पर जो लालदास जी महाराज है वे गोवर्धन भाई से तो कुछ नहीं कहते, परंतु श्री जी से कहते हैं, हमारा इन चटाई पर मन होत है और यहाँ सेती उठ जात है, तब चित्त ना रे ठौर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो श्री लालदास जी कहते हैं कि हे धनी, जब आपके सामने यहाँ पर बैठ करके चटाई के ऊपर
ब्रह्म ज्ञान की चर्चा को सुनते हैं ना, तो चटाई का इतना प्रभाव होता है हमारे मन पर कि वो सारी बातें हमारे अंदर उतर जाती है। परंतु जो शक्ति का महसूस हम यहाँ पे करते हैं, वो शक्ति बाहर हमें साथ नहीं देती, क्योंकि चटाई में बैठते हैं तब तक वो सारे अल्फाजों का असर और प्रभाव रहता है। तो इस तरह से जब यहाँ से लालदास जी महाराज ने ऐसी बात कह दी, तो गोवर्धन भाई को रीस चढ़ी बनाए। ये सब मोको कया तुम जानत नहीं आए। वे श्री प्राणनाथ जी के आगे ही झगड़ने लगे। अरे ये सब तो लालदास जी ने मुझे इशारा करके कहा है श्री प्राणनाथ जी, आपको पता नहीं है। जब दोनों का झगड़ा आमने सामने हो गए, तब श्री प्राणनाथ जी ने देखा इनों के अकल ऊपर मोहे कैसा एतबार। ये दोनों सुंदर साथ होकर तो एक नहीं हो सके, और मैं चला हूं इन दोनों के भरोसे, इन मोमिनों के भरोसे। हिंदू मुसलमान को एक करने के लिए तो यह कैसे संभव हो सकता है। श्री प्राणनाथ जी को इन दोनों के ऊपर जो विश्वास था वह पूरी तरह से उठ गया, विशेष करके गोवर्धन भाई के ऊपर से। और इसीलिए श्री प्राणनाथ जी सोचने लगे, अगर इन लोगों के भरोसे में आगे बढ़ा तो जिस प्रकार से सिखों के गुरु को सिर कलम कर दिया था औरंगजेब ने, कहीं मेरी भी ऐसी हालत न कर दे। इसीलिए अब श्री प्राणनाथ जी ने जोश में यह वाणी को कहा, क्योंकि श्री जी के अंदर जो श्री राजी का जबराइल रूपी जोश है, वह इस वक्त उत्तेजित हो गया, प्रेरित हो गया। श्री प्राणनाथ जी के अंदर जो अक्षर की जागृत बुद्धि, जिसको जागृत बुद्धि अथवा निज बुद्धि भी कहा है, जिसको कुरान की भाषा के अंदर असराफील करके कहा है, तो ये श्री प्राणनाथ जी के अंदर में थे और ये दोनों उजागर हो गए, प्रेरित हो गए। इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़िया जोर, आए जबराइल जोरा किया, असराफिले किया सुर। तो जबराइल और असराफिल जो दोनों फरिश्ते हैं, वे आकर के श्री जी के अंदर में हो करके ये बात को फुरमाने लगे। मोह आगे बिजलिया के चमकत लहरा दई, तब श्री राज के मुंह से ये बात पुकार कर कही। अब श्री जी को जब जोश आवेश चढ़ जाता है, तब उनके मुखमंडल के आगे ऐसे बिजलियों की चमकार से रोशनी होने लग जाती है, और वह रोशनी का जो समुद्र है उसके अंदर लहरों पे लहर, लहरों पे लहर आती है। वह जोश उत्तेजना जो आई हुई है वह उत्तरोत्तर बढ़ रही है। लहरें कैसे उमड़ के आती है, उसी प्रकार से श्री जी को जोश और बढ़ करके आने लगा। और इस प्रकार से श्री राज जी ने अपने मुख से इस तरह फुरमाया, दई वस्ता जोश में शेख बदल को हुकुम, कागद लाल दास को मुकुंद दास तारतम, बुद्धि दई भीम को गोवर्धन को सूरत, मुकुंद भीम उदयपुर, हम जात अनूप सहरतित। जोश में वस्तुओं को बांट देना। श्री प्राणनाथ जी ने सोचा कि इन लोगों की अकल के ऊपर इतबार करके अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरी तो जो दशा होगी सो होगी, मेरे साथ में जो इतने सुंदर साथ जुड़े हुए हैं उनकी क्या दुर्दशा होगी। तो श्री प्राणनाथ जी ने इस कार्य को वहीं पर स्थगित कर दिया और उन्होंने सबके बीच में जिम्मेदारियों को बांट दिया। शेख बदल को हुक्म हुआ दिल्ली के स्थानीय सुंदर साथ को संभालने के लिए। कागज यानी कि जितना वाणी, साहित्य, शास्त्रों की बातें, जो सारा संकलन किया हुआ था, वह सब कुछ कागज का कारखाना जो था वो लालदास जी महाराज को सौंपा गया। मुकुंद दास जी को यह हुक्म किया कि आप भीम भाई को साथ में लेकर के उदयपुर जाकर के तारतम का प्रचार कीजिए।
और फिर बुद्धिदयी भीम को, जो भीम भाई सूरत के सुंदर साथ थे और बुद्धि अक्कल छांटते रहते थे, उनको बुद्धि चलाने का, विवेचन करने का इस प्रकार का आदेश दिया। गोवर्धन भाई से कह दिया कि यदि आप इस प्रकार के कार्य यहाँ रह करके करेंगे तो इससे भला है कि आप सूरत को वापस चले जाइए, और सबसे भला मैं जाता हूँ अनूप शहर, वहां जाकर के स्त्री वर्ग को अपने अपने घरों में भेज दूंगा। जो अन्य सुंदर साथी, उनका क्या दोष, उन सबको मैं रवाना कर दूंगा। भागी सारी उलझन, तो जो उलझन हो रही थी संदेश पहुंचाने की, वो सब कुछ निर्मूल हो गई, कार्य ही बंद हो गया। श्री जी ने जैसा हुक्म किया सभी ने मान्य किया, सिवाय श्री लालदास जी महाराज के, जो दिल्ली को छोड़ करके एक पैर भी बाहर नहीं गए, क्योंकि श्री लालदास जी महाराज ये जानते थे कि श्री जी ने जो वस्तुओं को बांटा है वह होश में नहीं, जोश में बांटा है। जब सारी बात पुनः पहले की तरह शांत हो जाएगी, तब श्री जी पुनः इस कार्य को प्रारंभ करेंगे। इसीलिए श्री लालदास जी महाराज वहां से एक पैर बाहर नहीं जाते हैं। श्री जी अब यहाँ से अनूप शहर के लिए प्रस्थान करते हैं। महीना था आषाढ़ का, बरसत धारा अखंड नित, पोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनूप शहर तित, पेट छुटा इन समय कछु ना रही हद, माणिक दई अवशद। सुंदर साथ जी यहाँ से अनूपसर जाते वक्त आषाढ़ के महीने के अंदर इतनी भारी वर्षा हो रही थी, बीचों बीच रास्ते में जाते वक्त श्री जी का पेट छूट जाता है। ऐसे जुलाब होता है कि कोई हद नहीं रहती है। यहाँ तक कि अपने साथ में जो माणिक बहन थी, उन्होंने औषधि दिया, और तो और श्री जी की हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि यहाँ पर जो स्त्रियों में सबसे ज्यादा हिम्मतदार है, ऐसी लालबाई, वे भी रो पड़ी और वे भी श्री राज जी से पुकार करने लगी। इन समय शरीर को बड़ी भई कसौट, डर के लालबाई रोई ले धनी की ओट, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिसके आगे केवल एक ही बैल होता है ना, ऐसे जो बैलगाड़ी है उसको कोठी कहते हैं। श्री जी अपने सुंदर साथ को लिए उसके ऊपर में बैठ करके जा रहे थे, और इस समय लालबाई भी साथ थी। जब श्री जी को अत्यंत कसौटी होने लगी, तब लालबाई तो रो पड़ी और श्री राज जी का सहारा ओट लेकर के पुकार करने लगी, हे धनी रक्षा कीजिए। तब आप दिलासा करी जिन कोई डरो तुम, फिरी ना मेरी सूरत तब तुम्हें खबर करो हुकुम। कैसी परिस्थिति आन पड़ी होगी सुंदर साथ जी कि लालबाई जैसी हिम्मतदार स्त्री भी रो पड़ी। ये सोचने की बात है कि श्री जी को कितनी कसौटी हुई होगी उस समय में, परंतु फिर भी वे सभी सुंदर साथ को सांत्वना देते हैं और कहते हैं, चिंता न करो, अभी तक मेरी सुरता फिरी नहीं है। जब मेरी सुरता श्री निज धाम को फिर जाएगी ना, उस वक्त मैं आपको पहले से ही खबर दूंगा कि जब मेरे शरीर को परित्याग करने की बेला आ पहुंचेगी। ये न केन प्रकारेण, अब यहाँ से श्री प्राणनाथ जी अपने छोटे से जमात को लेकर के अनूप शहर को पहुंच जाते हैं। कुछ दिन तक वहां रहे। जब शरीर पहले की तरह स्वस्थ होने लगा, उस समय अब पुनः श्री राज जी ने कृपा करके श्री प्राणनाथ जी के ऊपर में यह बख्शीश किया। उस वक्त जबराइले बड़ा जो किया जोर, उतरे कलाम कादर से करो खेल में सोर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री राज जी ने यह देखा कि श्री जी के दिल में कुरान के अंदर की हकीकत को जानने की चाहना थी,
क्योंकि श्री सतगुरु स्वरूप ने उनको यह आदेश दिया था। श्री जी भी इस लड़ाई को करने के लिए इस बात को जानना जरूरी समझते थे। इसीलिए तो श्री राज जी ने स्वयं कुरान की जो सारी हकीकत है, सारी बातें हैं, उसको बख्शिश कर दिया। और यहाँ पर जो सनंद ग्रंथ का अवतरण हुआ, तौरेत किताब में उतरी सनंदे 30, सब खबर कुरान की हक्के करी बख्शिश। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तौरेत किताब यानी कि यहाँ कलश ग्रंथ को कहा जाता है, परंतु कलश ग्रंथ की जो प्रकरण है और सनंद ग्रंथ की जो 30 प्रकरण है, उनका ज्ञान मिलता हुआ आता है। तो तौरेत किताब का अवतरण यानी यहाँ पर कुरान की हकीकत को लेकर के सनंद ग्रंथ का अवतरण हुआ है, जिसमें 30 प्रकरणों का अवतरण यहाँ अनूप शहर में हुआ। और कुरान के अंदर की जितनी भी हकीकत की बातें हैं, वो यहाँ पर श्री राज जी ने श्री जी को बख्शिश के रूप में दे दिया, जो जानने के लिए उन्होंने गोवर्धन भाई और लालदास जी को मुल्ला के पास में भेजा था। वो स्वयं अपने द्वारा अवतरित हो गया। श्री राज जी की मेहर को देखिए, जब वे इस तरह का भव्य कार्य करने के लिए जा रहे थे, तब कहा ना कि आप एक कदम बढ़ाइए तो श्री राज जी 10 कदम आगे चलने की सहाय करते हैं। अब ये बानी सुन के कोई न फिरे ईमान, जब पहुंचे सकुमार को टुक टुक होवे सुलग। सुल्तान औरंगजेब को भी जब ये सनंद की वाणी मिलेगी, उसे पढ़ करके उनका हृदय भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अर्थात जब दिल कठोर होता है, उस कठोर दिल को नरम मुलायम करके उसे चूर करना पड़ता है, उसके ईगो को पूरी तरह से डिसॉल्व करना होता है, निर्मूल करना होता है। तो निछावर हो जाता है व्यक्ति जब उसके अंदर का ये अहंकार निकल जाए। और इसीलिए यहाँ पर श्री जी सोचते हैं कि इस वाणी को पढ़ने के पश्चात औरंगजेब भी निछावर हो जाएंगे। उनको यह विश्वास आ जाता है अपने दिल के अंदर में। हुक्म हुआ हक का शेख बदल ऊपर, जाओ तुम सुल्तान पे देओ खुश खबर। अब श्री जी ने दिल्ली में आकर के तुरंत शेख बदल भाई को बुलाया और उन्होंने शेख बदल भाई से कहा कि ये जो सनंदों का अवतरण हुआ है, श्री राज जी की बख्शिश हुई है, इस वाणी को लेकर के आप जाइए और सुल्तान के कानों में यह वाणी किसी प्रकार से पड़े। ऐसे स्थान में जाकर के इस वाणी का गान आप कीजिए। तो शेख बदल भाई इतने आकीनदार थे, उन्होंने श्री जी का हुक्म सिर चढ़ाया और इस सनंद बाणी को लेकर के पहुंचे दिल्ली शहर में। बखत जुम्मे निमाज ईदगाह चला गया, मैं पैगाम पहुंचाऊं ताए आज। इसी पैगाम को पहुंचाने के लिए दिल्ली शहर में जहां पर बादशाह निमाज करने के लिए आते थे, उसी मस्जिद के आगे शेख बदल भाई पहुंच गए। परंतु उनका जो ईदगाह था, अष्टपरिया सहित जो बादशाह जाते थे ना मस्जिद के अंदर, वे तो अंदर जा चुके थे। तब शेख बदल भाई का पहुंचना हुआ। मन में तो बड़ी खुशहाली है, आज मुझे पैगाम देना है, आज मुझे पैगाम देना है। परंतु शेख बदल भाई वहां पुकार करते रह गए। बादशाह तो चले गए थे अंदर, वहां पर बाहर खड़े जो लोग थे, उन्होंने शेख बदल भाई के द्वारा इस वाणी को श्रवण किया। कोई कहे हिंदवी में लिखे ये कलाम, बातें तो बरहक है पर हमें रवा नहीं इस ठाम। वहां खड़े लोग, उनका मानस तो देखिए कि ज्ञान को वो देखना नहीं चाहते, वे तो क्या देख रहे हैं। शेख बदल भाई जो पढ़ रहे हैं वह हिंदवी में लिखा था, अक्षरों को देखा, भाषा को देखा।
तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि हमारे अंदर ये परिपाटी नहीं है, नियम नहीं है कि हम तो हिंदी अक्षरों को पढ़े, हमें तो अरबी फारसी इन भाषाओं को पढ़ना है। तो उन्हें लगा भी कि बातें बरहक है, सच्ची बातें कह रहे हैं ये, परंतु फिर भी बातों का मर्म समझने के पक्ष में नहीं गए। हिंदी भाषा को देखा, इसलिए बातों को सुना अनसुना कर दिया। निराश होकर के शेख बदल भाई अब आते अपने डेरे में। वहां से पास एक गनीबेग की हवेली में कुछ मुसलमान पठानों को देखा। उन्होंने सोचा किसी न किसी को तो वाणी सुनाऊं, किसी को तो असर करेगी। तो वहां पर जब बिना एक ममद की सनंद का गान करने लगे, तो जो मुसलमान पठान वहां पर थे उनके साथ में लड़ाई हुई, क्योंकि पठान बिना सोचे समझे यह कहते हैं, अरे एते पैगंबर भय तिन काहू का नहीं नाम। 1.25 लाख पैगंबर हो चुके हैं और आप यहाँ पर केवल एक पैगंबर की ही सिफत किए जा रहे हैं, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद। क्यों अन्य पैगंबरों की बात आप नहीं करना चाहते हैं क्या? उनके नासमझी को शेख बदल भाई ने समझा। यहाँ पर झगड़ा हुआ, परंतु शेख बदल ने उनको छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद में जब श्री जी लाल दरवाजे में आए हैं, तब पुनः यहाँ शेख बदल भाई जाकर के उनसे मिलाप करते हैं और जो जो वहां पर घटित हुआ वो सब कुछ श्री जी को बता दिया। फिर लाल गोवर्धन को शेख सलेमान पास भेजे। अब यहाँ से श्री प्राणनाथ जी ने जब यह उनका नुस्खा जो था वो पूरी तरह से चौपट हो गया, उस बानी को इन्होंने नहीं सुना क्योंकि हिंदी में थी। अब श्री जी ने इसका अनुवाद करने का मन में लिया और इसी बीच में उन्होंने लालदास जी महाराज को और गोवर्धन भाई को शेख सलेमान के पास में भेजा, पुनः भेजा ये कह करके कि हमें सुल्तान के साथ में मिलना है। आप उनके पासवान हैं तो हमें उनसे मिलना है, हमारी कुछ फरियाद है। आज मिलाऊं कल मिलाऊं, यो फिरते मास भये दोय। 2 महीने तक उन दोनों को भटकाते रहे शेख सलेमान, ऐसा कह करके आज मिलाता हूँ, कल मिलाऊंगा, परसों मिलाऊंगा, रोज कोई ना कोई नया बहाना कर देते। ये तो समझ गए कि ये हमें मिलाने वाले नहीं है और अंतिम में जाकर के शेख सलेमान ने कहा, कहे पहले तो इन भेष सो मिलत नहीं सुल्तान, भेष तुम्हारा बदलो तब सुल्तान सुनाऊं कान। अरे इस वेश के साथ में सुल्तान मिलेंगे ही नहीं, उनको देखेंगे ही नहीं। तुम अपना वेश बदल दो, पहले मुसलमान का वेश धारण कर लो, तब जाके मैं बादशाह को सुनाऊंगा। जब ये बात उसने 2 महीने के अंतिम में जाकर के कही, तब मैंने समझ गए कि इसका मिलाने का कोई उद्देश्य है नहीं, ये तो हमें भटका रहा है। अब फिरो इनसे आप इसकी आप आशा करना ही छोड़ दो। इसीलिए यहां से ये दोनों फिर गए। लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय रोइल्ला खाना, एक कलाम फारसी में करे तब होवे पहचान। अब यहाँ से लगभग 10वां स्थल श्री जी ने बदला होगा, तो ये 10वां स्थल आता है सराय रोइल्ला खान की हवेली। यहाँ पर एक मुल्ला को ले आते हैं दयाराम भाई, ताकि जो अवतरित वाणी है उसका यहाँ पर अनुवाद करके अरबी फारसी इत्यादि भाषाओं के अंदर लिखा जा सके। शेख जी मिराजिया का लिखाइत संवाद। तो यहाँ पर जैसे एक संवाद हमारी गीता में है श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, इसी प्रकार से शेख जी मिराजिया का गुरु और शिष्य का संवाद बना करके जो जो कहने की बातें हैं उस सब को संवाद के रूप में यहाँ पर लिखा और उसको यहाँ पर जिल्द बांध करके तैयार किया कि बादशाह और उनके पासवानों को पहुंचाया जा सके।
पुकार करी घर घर, कोई ना हुआ खबरदार, सब थे मुर्दार। घर घर में जा करके श्री जी ने अपने मोमिनों को भेजा इनकी जिल्दें बांध करके वहां पहुंचाने के लिए। परंतु कहते हैं ना कि नीला बंद बांधता सुख उपजे छे, पण सूक्या पछी रोग रागे। जब नीले बंद को बांधते हैं तब तो बड़ा आनंद होता है, परंतु जब वह सूख जाता है ना, उसके बाद में वह हमें जकड़ लेता है और तब बहुत रुलाता है। इसी प्रकार माया के विषयानंद में जो जीव डूबे हुए हैं, उनको आत्मानंद ब्रह्मानंद की अनुभूति स्वाद चखने का अवसर ही नहीं मिलता। इस विषयानंद के अंदर वो इतने निमग्न हो जाते हैं कि उसके बाद में उन्हें ब्रह्मानंद क्या है इस बात की चिंता न फिक्री, और अंतिम में जाकर यही विषयानंद उनको भलीभांति रुलाता है। ऐसे ही यहाँ पर जो बादशाह के पासवान थे, जिनके पास में भरपूर सत्ता थी, वो नहीं चाहते थे कि ये सच्चा संदेश बादशाह के कानों तक पहुंचे, क्योंकि अगर संदेश पहुंच गया तब बादशाह इन्हें बुलाएंगे, उनके साथ में बातें करेंगे और बादशाह अपनी सत्ता को छोड़ देंगे, इनको मान देंगे। इस तरह की सोच विचार रखने वाले उनके पासवानों ने संदेशों को ठुकरा दिया। उस्ताद सुल्तान का ये जो शेख निजाम, कुछ दिन उसके पास गए, नालायक देखा इस्लाम। धर्म गुरु की जगह में बादशाह ने जिनको बिठा रखा था, ऐसे शेख निजाम नाम के उनके काजी के पास में मोमिन फिरे। इस आशा को लेकर के गए थे कि हम जाएंगे, हम उनको संदेश देंगे, वो हमारा संदेश बादशाह को देंगे। परंतु पूरी तरह से इस्लाम यानी धर्म मार्ग के अंदर वह तो नालायक देखा गया, उसके अंदर अंकुर ही नहीं पाया गया। एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में। अब इन्हों को पता चलता है, मोमिनों को, कि हमारे ही हिंदू भाई जो सौदागरी का काम करते हैं, दिल्ली के चांदनी चौक में उनकी दुकान है, तो वहां उनसे जाकर के मिले, परिचय हुआ था। तो परिचय के अंदर उसे पता चला कि ये लोग औरंगजेब के खिलाफ में इस प्रकार से सत्याग्रह की लड़ाई कर रहे हैं। उसने कुछ मदद करने हेतु कहा कि मेरे पास एक ग्रंथ है दज्जालनामा, उसके अंदर दज्जाल यानी कि माया से लड़ने के तौर तरीके, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान है, तुम्हें बड़ा काम आएगा, मेरे पास है, आ करके ले जाना। मोमिनों ने श्री जी की आज्ञा ली और उनसे वह पुस्तक लेने को गए। कितने दिनों तक उनको भटकाते रहे और अंतिम में जाकर के कह दिया, शायद मैंने वह पुस्तक किसी को दे दी है, मेरे पास अभी नहीं मिल रही है। फिर कहते हैं, मेरे तफसीर है हुसैनी। तो लाला सिंह ने पूछा, उसके अंदर क्या है? कुरान अर्थ फारसी। कुरान शरीफ जो मूल ग्रंथ है, उस कुरान का कमेंट्री अर्थात के टीका किया हुआ है, उसी को कहते हैं हुसैन तफसीर। क्योंकि मोहम्मद के जो नाती थे हुसैन, उन्होंने यह टीका को किया है। कुरान की सबसे मूल टीका इसी को कहा है। कुरान अर्थ फारसी है, जाहिर सब ऊपर, उसके अंदर कुरान के अर्थ किए गए हैं, फारसी भाषा में है। मोमिनों ने श्री जी से कहा और श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, जाइए लेकर के आइए, मुझे बड़ी ही चाहना है इसको देखने की। और 4 दिनों तक भटकाया, फिर बहानेबाजी शुरू हुई। तब लाला श्री ने आकर के श्री जी को हकीकत बताई। अब श्री जी का मुख एकदम उतर सा गया, निराश हो गए, क्योंकि उन्हें वह पुस्तक देखने की बड़ी चाहना थी। और आज जिस तरह से पुस्तकें सरल से प्राप्त हो जाती है, प्रिंट मीडिया है, सब कुछ है, ऑनलाइन चीजें अवेलेबल है, परंतु उन दिनों में ऐसा कहाँ था। एक एक ग्रंथ बहुमूल्य हीरे की भांति था।
तो पहले तो श्री जी को बड़ी चाहना थी कि मैं उस ग्रंथ को देखूं, उसके अंदर की बातों को प्राप्त करूं, परंतु जब वह ग्रंथ उनको नहीं मिला तो बहुत निराश हुए। वहां पर उस वक्त में हाजिर बैठा था दया राम। तीन ने अर्ज करी मुझे करिए एक काम। तो दया राम भाई जो जोश और ईमान दोनों से परिपूर्ण थे, उन्होंने देखा कि मेरे हादी मेरे साहिब निराश हुए हैं। दयाराम भाई ने अर्जी की कि हे प्राणनाथ जी, ये काम आप मुझे क्यों नहीं सौंप देते, मैं ला करके देता हूं। श्री जी ने आज्ञा दी। अब उन्होंने अपने जो पड़ोसी थे उनके आगे कुछ बहाना करके इसको यहाँ से मंगाया और यहाँ से ला करके 38 रुपए दाम चुकाए। यहाँ श्री प्राणनाथ जी के चरणों में उन्होंने ला करके वह पुस्तक को जब रख दिया, तफसीर को देख के श्री राज भरे खुशाल, बातें लगे करने आगे गुलाम लाल। श्री जी के दिल में जो मनोरथ था इस तफसीर को देखने के लिए, ये तो वे ही जानते उनमें क्या प्यास थी। तफसीर को देख करके श्री राज जी इतने खुशहाल हो गए और लालदास जी जो कि गुलाम और सेवक की भांति उनके चरणों में बैठे थे, उनके साथ में अपने दिल की बातों को करने लगे। अब वहां पर जो कायम मुल्ला बैठे हुए थे, इन समय कायम के तफसीर दई आगे, देख इनके मायने हमको सुनाओ ये। श्री जी ने उनसे कहा, अच्छा कायम मुल्ला आप इनके मायने मुझको सुनाइए। तब कायम मुल्ला ने वो तफसीर को इसी प्रकार से रेहल के ऊपर में पधराया और जब फाल निकालते फल स्वरूप उसी की तरह एक फल को निकाला। इन्ना इन जूलना सूरत इन पड़ी, उसके अंदर एक सूरत अर्थात के प्रकरण सामने आया जिसका नाम इन्ना इन जूलना है। उसके अंदर की जो आयत और उसकी टीका जो की हुई थी, जब मुल्ला ने उसको पढ़ा और हिंदी में उसको रूपांतरित करके जब बताते हैं, श्री जी सतगुरु स्वरूप प्रणीत तारतम ज्ञान के द्वारा इन दोनों बातों का मिलान करने लग जाते हैं। और जब उसने इसका अर्थ किया था, श्री जी इसका मिलान करते हैं, हम ही थे व्रजरास में हम तीसरे आए इत, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, काश हमारा मन भी कोई खींच ले और काश केवल आत्मीय दृष्टि से हम ये सारी बातों को श्रवण कर पाए, क्योंकि कभी कभार ये मन हमारे अंदर संशय को उत्पन्न करता है और इन्हीं संशयों के कारण वास्तविकता तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आत्मीय दृष्टि से देखेंगे ना, मन के संकल्प विकल्प को दूर करके सुनेंगे ना, तो ही ये बात समझ में आएगी जो श्री जी के समझ में आई। वहां पर ये संदेश ब्रह्म आत्माओं के लिए दिया गया है कि हम इन्ना आतेना सूरत पढ़ी मुल्ला ने जब, जमुना ताल पाल की हकीकत पाई तब, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब दूसरी बार फिर श्री जी ने आग्रह किया कि अरे आप एक और इस प्रकार से फाल निकाल के सुना दीजिए। दूसरी बार जो सूरत निकल के आई उसका नाम था इन्ना आतेना। उस सूरत उस प्रकरण के अंदर जमुना जी, हौज कौसर तालाब और श्री परमधाम के जमुना जी के दोनों ओर जो पाल विद्यमान है, ये सारी जो हकीकत का वर्णन मोहम्मद ने किया हुआ था। क्योंकि जब उनको म्याराज हुआ, जब वे चौथे आसमान में पहुंचे, तब उन्होंने ये सारी चीजों को परमधाम की जो दैवत है उसको दर्शन किया हुआ था, वही उन्होंने कुरान के अंदर भी लिख करके छोड़ा। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी ने समझ लिया कि मोहम्मद तो उसी चौथे आसमान से आए हैं
जिस चौथे आसमान से परम धाम की ब्रह्म आत्माएं सतगुरु स्वरूप के साथ में उतरी है। तब चोट लगी श्री राज को, आया ऐसा हाल, ना रही उठने की ताकत, हुए अति खुशहाल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार से जब ये ब्रह्म बाण श्री जी के हृदय में लग गया तो ऐसी चोट लगी, इस तरह से घायल हो गए श्री प्राणनाथ जी कि उस चोट के कारण इस तरह का हाल आ जाता है, हाल में परिवर्तन आ जाता है कि उठने की ताकत ही नहीं रही। हमारे साथ भी होता है ना कि अगर बीपी हद से ज्यादा ऊपर उठ जाए तो भी तकलीफ होती है, लो हो जाता है तब भी तकलीफ होती है। तो बैलेंस में होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ ज्यादा खुशी जिस दिन मिल जाए ना तो भी हार्ट फेल होके मर जाते हैं, और जिस दिन बेहद दुख की कोई खबर मिल जाए तब भी परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पर जब धाम की इतनी बड़ी खुशखबरी श्री जी को जब मिल गई, तब प्यारे सुंदर साथ जी इस प्रकार से श्री जी को ऐसा हाल आता है कि पलंग के ऊपर से उठने नहीं पाते हैं। 3 रोज लग सेज से उठ ना सके तब, सुन शुकन तफसीर के कलाम रब्बानी जब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रब्बानी कलाम, रब के परमात्मा के कलाम यानी के वचनों को तफसीर में पाया, तफसीर में कुरान से आया है। अर्थात श्री जी ने समझ लिया कि कुरान तो ब्रह्म सृष्टि के ऊपर भेजा हुआ कागज है और सारी खबर उसके अंदर में निहित है। इसीलिए अब 3 दिन तक उनको ऐसा हाल आता है। एह खुशहाली अपनी पहुंचाई सब साथ, 3 दिनों के पश्चात जब श्री जी उठते हैं तब उन्होंने यह इतनी बड़ी भारी खुशखबरी जो थी ना वो सब सुंदर साथ में प्रचारित करके फैला दी। सुनियो भीम मुकुंद जी और उद्धव के सब श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो यहाँ पर जो ऐसे सुंदर साथ थे जो नहीं चाहते थे कि श्री जी कुरान को ले, जो श्री जी औरंगजेब को संदेश पहुंचाए, जैसे कि मुकुंद दास जी थे, तो उन्हें हमेशा लगता था इतना बड़ा हिंदू संप्रदाय छोड़ करके क्यों मुसलमानों के पास हमें खबर लेकर के जाना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे ऐसे सुंदर साथ आत्माओं को संबोधित करके लिखा मुकुंद जी। इसी प्रकार भीम उद्धव केशव श्याम, इन सब को श्री जी पाती के माध्यम से जानकारी देते हैं कि मैंने तो मोहम्मद के द्वारा लाई हुई जो पाती है कुरान शरीफ है उसको पढ़ लिया और उसके अंदर श्री परम धाम की बातें मैंने पाई है। प्यारे सुंदर साथ जी, कई बार मन हमें धोखा देगा, ध्यान रखना, मन के पीछे नहीं जाना, हृदय के अंतर आत्मा के स्वर को पहचानना, क्योंकि जो हकीकत है वो आत्मा पहचानेगी, यह मन तो हमें बदराह कर देता है। इसीलिए श्री जी ने जो ज्ञान को पकड़ा है, जो मजल को पकड़ा है, जो लक्ष्य को देखा है, उसे देखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर एक और बहुत ही सुंदर प्रसंग जो दिल्ली में होता है, जिसके अंदर नौतनपुरी से बिहारी जी ने 3 जनों को श्री जी के पास में भेजा, क्योंकि श्री जी की पत्री जब उनको पहुंची हरिद्वार का संदेश लेकर के तो रास्ता खुल गया और बिहारी जी ने 3 जनों को उनको समझा करके उनके पास जो कोई धन जमा हुआ है वह लेने के लिए भेजते हैं। इन समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, नाग जी संग जी शामिल, आए प्रमोदने की आस।
तो नाग जी संग जी बिहारी जी के हजूरी है। और उनके साथ में एक भोले भाले सुंदर साथ थे प्रेम जी भाई, प्रेमदास जी। ये तीनों जने अब दिल्ली के लिए रवाना हुए और जब रास्ते में आ रहे थे तो नागजी संग जी वो बेचारे प्रेमदास जी को समझाते हैं, प्रेमदास जी सुनो, हम दिल्ली जा रहे हैं, याद रखना वहां पर कई सारे मुसलमान लोग भी श्री मेराज के साथ में जुड़ चुके हैं, कुरान की बातें करते हैं, तफसीर की आयतें पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, घुल मिल होकर के एक ही साथ में भ्रमण करते रहते हैं। सचेत होकर के चलना, हाँ, वहां पे किसी मुसलमान के साथ में बैठ करके भोजन नहीं करना। ऐसी ऐसी कई बातें वो प्रेमदास को वहां पर इन दोनों ने बताई। अब जब यहाँ से दिल्ली को पहुंचे, ये सारी बातें जो बीच राह में हुई थी, क्या श्री जी को नहीं पता? सुंदर साथ जी, यही तो मौका है, अवसर है कि हम श्री प्राणनाथ जी की बातुनी शक्तियों की पहचान करें। उस समय न तो इंटरनेट है, न कोई मैसेजिंग है, न कोई स्टेटस रख सकता है, कुछ भी नहीं था। कैसे श्री जी को मालूम चला कि ये तीनों वहां आए हैं? बीच रास्ते में ये बातें हुई हैं, टेलीग्राम पहुंचा था। जैसे ये तीनों वहां पे पहुंचे ना, तो श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ पर नाग जी संग जी के अंदर से मन को खींच लिया। जो मन शैतानी करता है, जो मन आड़े पर्दा बन जाता है। सुंदर साथ जी, ये असंभव नहीं है। 14 लोक के अधिपति विष्णु भगवान ने भी यही किया था, तो क्या हमारे अक्षरातीत धाम धनी श्री राज जी नहीं कर सकते हैं? शास्त्रों के अंदर वर्णित है एक दृष्टांत संकादिकों का। जिस समय संकादिकों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि मन और जीव क्या ये दोनों अलग अलग हैं या फिर एक ही है? अगर अलग है तो किस तरह अलग है? ये पूरा प्रकरण हमें श्रीमुख वाणी में देखने को मिलता है। तो सुंदर साथ जी उस समय ब्रह्मा जी उसका जवाब नहीं दे सके। उन्होंने विष्णु भगवान को पुकारा। भगवान विष्णु हंस का अवतार लेकर के ब्रह्मा जी के दरबार में प्रकट हुए। आते ही उन्होंने संकादिकों का मन खींच लिया, और जैसे ही मन को खींच लिया तो बचा क्या अंदर? आत्म बचती है। उस आत्म ने प्रकट हुए अवतार की आत्म के दर्शन करके पहचान लिया कि ये तो विष्णु जी हैं। इसीलिए उन्होंने वहां पर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। जैसे ही वो उठने लगे तब विष्णु भगवान ने उनके मन को वापस कर दिया। तो जब उनके मन को वापस से दे दिया, और यही मन संकादिकों के अंदर में जा करके अब प्रश्न उठाने लगा, अरे ये कौन है? क्योंकि जैसे ही संकादिक उठने लगे प्रणाम करके, तो क्या देखते हैं? हंस के पैर, हंस की चोंच नजर में आई। तो लगा, अरे हम किसको प्रणाम कर रहे थे? उठ करके प्रश्न पूछा संकादिकों ने, आप कौन? तब हंस अवतार में भगवान कहते हैं, क्या देख करके प्रणाम किया था, अब पूछते हो आप कौन? तो संकादिक नाजवाब बन गए और वो प्रसंग वहां पे अधूरा रह गया। ये सारा विवेचन जीव और मन के बीच का श्री जी ने करके वाणी में दिया हुआ है, रखा हुआ है। परंतु सुंदर साथ जी ये प्रसंग इसलिए उठाया क्योंकि उसके अंदर भगवान विष्णु ने संकादिकों के मन को खींच दिया था। श्री प्राणनाथ जी ने भी यहाँ पर जो नागजी संग जी है उनके मन को खींच दिया है, और मन को खींच लेने के कारण उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान की। धनी श्री देवचंद्र जी यहाँ बैठ करके उनके हृदय रूपी धाम से जो कार्य कर रहे हैं उसकी पहचान की। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी जब रूबरू हुए श्री राज सो, तब बातें करी माहे जोश, आप आड़े कछु ना देखही, इल्लम था फरामोश। जो हिंदुत्व का ज्ञान भरा हुआ था वह सब फरामोश हो गया, नहीं के बराबर हो गया।
श्री प्राणनाथ जी के साथ में रूबरू हुए, उनकी पहचान कर ली। तो इस प्रकार से वहां पर जो माहौल उस समय था, क्योंकि तफसीर की बात को लेकर के श्री प्राणनाथ जी बहुत ही खुश थे, उसी का संदेश वो बादशाह को देना चाहते थे। तो यहाँ पर हमेशा कुरान और तफसीरों के आधार पर चर्चा चलती रहती थी, और ये जो दोनों भाई नागजी संगजी थे, उन्होंने इस बात को भी भली भांति समझ लिया। जब ईसा मोहम्मद मिल गए कलमा और तारतम, भागा दिल का कुफर, जाग देखी आतम, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कलमा तारतम जब दोनों का मिलान हो गया, मन तो है ही नहीं तो संशय आ ही नहीं सकता। जब इस प्रकार से सामने बैठे हुए श्री सदगुरु की पहचान हुई, हृदय का कुफर पूरी तरह से भाग चुका है, बहुत ही खुश हो गए। तब अपनी जुबान सो बातें कही ईमान, हम श्री देवचंद्र जी को इतना देखे, भाई हमको पहचान। आज तक जो बिहारी जी के पक्ष में लगे हुए थे, ऐसे नाग जी संग जी या श्री जी से कहते हैं कि हम तो आपके प्रति पूर्ण ईमान लेकर के आए हैं, क्योंकि सदगुरु स्वरूप आपके दिल रूपी धाम में बैठ करके कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों बड़े ही ईमानदार हो गए। यहाँ से बैठ करके कई सुंदर साथ जो गांव गांव में बसते थे, उन सबको चिट्ठी लिख करके यह बात सूचित की कि श्री जी के हृदय में सतगुरु बैठ के कार्य कर रहे हैं। सबको उनकी चिट्ठी जैसे ही मिलती थी, सब कोई आश्चर्य में पड़ जाते थे कि अरे ये दोनों कब से ऐसा मानने लगे। और इतना ही नहीं, श्री प्राणनाथ जी के द्वारा जो सनंद वाणी अवतरण हुआ था, उसके शब्दों को भी इन्होंने उतारना चाहा और इनके शब्द को उतार करके स्वयं के साथ में ले जाने लगे। अब तो हद ही हो गई। गुलमिल इस प्रकार से हो चुके थे कि यहाँ पर शेख बदल और नाग जी एक ठौर किए, जब संग जी शामिल होय के ताम खिलाया तब, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो यहाँ पर जो नागजी भाई शेख बदल भाई के साथ एक ही थाली में भोजन आरोगने के लिए बैठ गए, और संगजी भला क्यों पीछे रह जाते, वे भी शामिल हो गए उसी के अंदर। रासमंडल में हुआ था ना कि एक थाली में 3-3 जने होकर के जिम रहे थे, इसी प्रकार से यहाँ पर एक थाली के अंदर नाग जी, शेख बदल भाई और संगजी भाई तीनों बैठ करके ताम खिलाया, भोजन आरोगने लगे। प्रेमदास जी तो देखते ही रह गए, अरे ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ और ही बातें बोल रहे थे रास्ते में आते वक्त, और यहाँ पर देखो तो क्या करने लगे। अब उनका हिंदुत्व रहा जब उन्होंने एक मुसलमान के साथ में बैठ के भोजन किया। सुंदर साथ जी शारीरिक दृष्टि के द्वारा देखते हैं तो हिंदुत्व तो चला गया, लेकिन अगर हम तारतम की दृष्टि से, आत्मीय दृष्टि से इसका संबंध जानते हैं, तो क्योंकि शेख बदल भाई जो है वे भी तारतम लेकर के श्री जी के चरणों के दास बने हुए थे। ये दोनों भी सतगुरु स्वरूप से दीक्षित थे, तारतम प्राप्त था। जब तारतम वाले और अन्य जो तारतम वाले एक थाली में जिमते हैं तो उसमें क्या बुराई है, ये तो श्री राज्य का प्रसाद ही हुआ जो एक दूसरे ने मिल बांट करके लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों ने मिल करके भोजन किया, और प्रेमदास जी बेचारे भोले भाले यहाँ देखते ही रह गए। 22 दिनों तक ये यहाँ पर रहे। जब इत से पीठ दई तब घेरे शैतान, बस बसा करने लगा छीन लिया ईमान। यहाँ से जब पीठ देने लगे तो श्री प्राणनाथ जी ने उनके मन को खींचा था ना, वापिस कर दिया।
जैसे ही मन को वापस किया तो शैतान तो मन में बैठा है, शंका उपशंका लाने का काम तो उस शैतान का है। वही उनकी छाती के ऊपर बसबसा करने लगा। सारा दिया हुआ जो ईमान था वो चकनाचूर हो गया और इस प्रकार से पुनः धुंधली बातें करने लगे। जो भी रास्ते में जाते वक्त सुंदर साथ के यहाँ मुकाम करते करते गए होंगे तो उन सभी सुंदर साथ को कहने लगे, अरे श्री देवचंद्र जी तो कुछ महराज के अंदर है, कुछ बिहारी जी के अंदर है। दो दिली की बातें करने लगे। वह जो ईमान लेकर के आए थे वह छूट गया। सुंदर साथ भी सोचने लगे, अरे ये क्या हो गया इनको। पहले वहां से चिट्ठी लिखते हैं कि श्री जी के अंदर सतगुरु विराजमान है और अब ऐसा कहते हैं कि अरे दोनों जगह पर सतगुरु स्वरूप कार्य कर रहे। इनका दिमाग तो सही है या नहीं, सुंदर साथ भी सोचने लगे। जब यहाँ से नौतनपुरी को पहुंच जाते हैं तब बिहारी जी के आगे कहा, श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठे उन मुकाम, एक दीन करन का सौंपा उनको काम। हे बिहारी जी, हे गुरुपुत्र, हमने अपनी नजरों से देखा कि सतगुरु स्वरूप उन मुकाम बैठे हैं। जैसे उन मुकाम कहा तब या बिहारी जी का तो पारा ही छूट गया। और तो और इन्होंने कहा कि एक दीन एक धर्म का सूत्रपात करने का कार्य सतगुरु स्वरूप ने श्री प्राणनाथ जी को दिया हुआ है। जैसे यह बात सुनी, इतनी बात सुन के उठ भागा मेहतर। गादी को छोड़ करके गादीपति बिहारी जी गुरुपुत्र यहाँ से चले ही गए और वहां पर जो तालाब है उसके किनारे में जा करके वहां समाधि लगा करके बैठ गए। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम लोगों ने क्या कहा, बैठे उन मुकाम। सतगुरु उनके दिल में बैठे हैं तो मेरे दिल में कौन बैठा हुआ है। बहुत झगड़ा हुआ, बहुत समझाना पड़ा, किसी तरह बिहारी जी माने ही नहीं। तब इन्होंने कहा, अरे बिहारी जी, हम तो ये कहना चाहते थे कि सतगुरु स्वरूप बैठे इन मुकाम। जुबान में हड्डी नहीं है ना तो फिसल गई, इसीलिए हमने कहा कि बैठे उन मुकाम। पुनः उन्होंने सभी सुंदर साथ को चिट्ठी लिख करके यह सूचित किया कि बिहारी जी के अंदर ही सतगुरु को जानिए, महराज के दिल में नहीं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि मन को छोड़ करके कथा श्रवण कीजिए तो हकीकत मिलेगी। आत्मीय बुद्धि से, आत्मीय दृष्टि से श्रवण कीजिए, क्योंकि मन ही है जो ये सारी संख्या उपसंख्या को हमारे अंदर ले आता है, वही शैतानी करता है। तो सुंदर साथ जी ये दिल्ली के बीच में प्रसंग बना और श्री लालदास जी ने वर्णन किया। अब इसके आगे मोमिनों ने कई बार औरंगजेब के जो पासवान थे उनको संदेश दिया। रजरी खान के घरों 10 दिनों तक फिरे, शेख निजाम के घरों 1 महीने तक भटके, सागर मल्ल के पास में 10 बार जाकर के मिले। एक बख्तावर थे, उन्होंने तो इनकी बात को सुना ही नहीं। अब मोमिन सोचते हैं फर्ज आपन ऊपर है। अरे पोहरा दज्जाल का है, फर्ज हमारे सिर पर है। किसी न किसी प्रकार से तो संदेश पहुंचा के ही रहेंगे, परंतु कैसे करें। इस वास्ते पैगाम को पहुंचाना है जरूर, नलवे लिख पहुंचाइए तब ए सुने मजकूर। अब संवाद अपनी बातों को पहुंचाने के लिए नलवा पत्र बनाएं और उनको वहां काजियों के घर में पहुंचाने का भी कार्य, सेवा कार्य हम कर दे। न जाने किसी में अंकुर निकल जाए, कोई तो अपनी बात को समझ ही लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर नलवे बनाने लगे। इसी बीच श्री जी अब दुलीचंद की हवेली में प्रवेश होते हैं। इस दिल्ली प्रवेश होने के बाद में यह 11वां स्थान रहा है
और यहाँ पर जो पठान थे उनको थोड़ा सा झलक मिल जाता है कि श्री जी कुछ ऐसा औरंगजेब के खिलाफ करने जा रहे हैं। भया शोर शराबा उतही, वहां पर शोर मचने लगा और इसीलिए श्री जी को यहाँ से तुरंत निकल जाना पड़ा। मोमिनों से सलाह करके एकांत स्थान कामा पहाड़ी में श्री जी को पहुंचाया गया, क्योंकि प्यारे सुंदर साथ जी अगर श्री जी ही पकड़े जाते तब ये सारे पैगाम देने के कार्य को कौन संपन्न करता, सब चौपट हो जाता। इसीलिए यहाँ से जब जा रहे थे तो बीच में गंगा नदी के तट पर से जब पसार होते हैं, श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि सुंदरी एक सन्यासिनी मिली रेती में आए, दीदार कर पीछे फिरी और नजरों न आया ताए, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो गंगा नदी अत्यंत तपस्या के द्वारा अवतरित हुई थी, अब उनके मुक्त होने का समय आया। श्री जी जब यह गंगा नदी के तट पर से पसार होकर के जा रहे थे, तब ये जो गंगा नदी है वे अपने देवी के स्वरूप में, सन्यासिनी के स्वरूप में प्रकट होती है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप धारण करके श्री जी के दर्शन करके वह मुक्ति को प्राप्त करती है और वैकुंठ को चली जाती है। परंतु और नजरों न आया ताए, ये जो दीदार उन्होंने किया वो आत्मीय दृष्टि से श्री जी ने देखा, अन्य ने इस दृश्य को देखा नहीं है। इस प्रकार से वर्णन करते हुए वित्तकार जी ने यहाँ पर बताया। श्री प्राणनाथ जी एकांतवास के अंदर अपने 2 हजूरियों के साथ में कामा पहाड़ी को चले और यहाँ मोमिनों ने सारा कार्य भार संभाला। आदेश श्री जी का है परंतु कार्य मोमिन कर रहे हैं। इस प्रकार से नलुओं को तैयार किया गया। 7 क़यामत के निशान जो है उनको खुलस्त करके लिखा गया। क़यामत आ गई, इस बात की पुष्टि करने के लिए क़यामत के 7 निशान मोहम्मद ने कुरान शरीफ में बताए। यही निशानों को खुलस्त किया कि कैसे 7 क़यामत के निशान यहाँ पर लागू हो चुके हैं और ये पूरी तरह नलुओं के अंदर लिख करके इन डिटेल वर्णन करके यहाँ पर कांजी भाई ये प्रत्येक नलुओं को पहुंचाने लगे। शेख निजाम, रजवी खान, शेख इस्लाम काजी, आकिल खान और सिद्दी पोलाद, ये 5 मुख्य पासवान काजी थे। उनके यहाँ पर उन्होंने पहुंचाया और उनका जवाब लेने के लिए कई बार धक्के खाए। एक डारे दूजे पर, कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है। सभी डरते हैं कि क़यामत आ गई, क्योंकि वो जाहिरी अर्थ में जा रहे हैं। अब जैसे जिहाद शब्द को जैसा जाहिरी अर्थ ले रहे हैं, इसी प्रकार से क़यामत यानी कि मृत्यु या प्रलय ये अर्थ लगाते हुए वे डरते हैं इस संदेश को पढ़ने से भी। तो इस प्रकार किसी ने कांजी भाई को जवाब नहीं दिया। हैरान हो गए कांजी भाई। 2 महीनों तक इस प्रकार से भटकते रहे परंतु कोई रिजल्ट निकल के आता ही नहीं है। अब बाग के अंदर मंत्रणा करने के लिए, अर्थात जो सारे अग्रगण्य सुंदर साथ है, जो उनको पीछे से मदद करने वाले सुंदर साथ है, ये सब ने मिलकर के एक खुले बगीचे के अंदर एक मीटिंग किया, मंत्रणा की। अब क्या करें, क्योंकि कोई भी युक्ति करने से हमारा कार्य सार्थक ही नहीं हो रहा है। साथ के तेक दिल्लिया का और के तेक महाजर, मसलहत करी बाग में क्यों ये पावे खबर। तो ये सारे स्थानीय सुंदर साथ, महाजर सुंदर साथ सभी मिले और ये सलाह करते अब क्या किया जाए। इस सलाह करने के दौरान जो जो मोमिन आगेवान हुए और जिस प्रकार की बातें उन्होंने की, वे कहते हैं पैगाम को पहुंचाते ये क्या करे तुम, जो कदी मार डार, जो कदी भेष बदले तो डर नहीं हम।
पैगाम पहुंचाने के लिए अगर हमारा भेष भी हमें बदलना पड़ा, अगर हमने कुछ दिनों तक मुसलमान का सा वेश बना लिया, तो क्या हमारी आत्मा अशुद्ध हो जाएगी? ये तो सेवा कार्य है। हमें भेष नहीं पहुंचाना, हमें तो ज्ञान पहुंचाना है। जो कभी मार डार ही तो हमें मरने का नहीं डर, हम जागे अपने धाम में, हमको नहीं फिकर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो यहाँ मोमिन सलाह करते हैं, किसके अंदर हिम्मत है आगे निकल के आ जाओ, जान पे खेलना पड़ेगा। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पैगाम पहुंचाते पहुंचाते वो हमें जेल में डाल दे, जीवन भर हमारे से चक्की पिसाने का कार्य करे। तैयार रहना। ये नहीं कहना कि उसने कहा था तो मैं आगे बढ़ा, अब मैं फंस गया। जानो ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें सूली पे चढ़ा दिया जाए। परंतु जो नहीं घबराते हैं, जो ये सोचते हैं कि यहाँ कुत्ते बिल्ली के जैसे मरने से तो अच्छा है कि धाम का संदेश देने के लिए कुर्बान हो जाएं, ऐसा सोचने वाले जो कोई हो तो आगे आ जाओ। इस तरह से अग्रगण्य मोमिन सुंदर साथ एक दूसरे को हिम्मत बंधाने लगे, क्योंकि मरना क्या है, शरीर छोड़ना मरना नहीं है। अगर हमारा ईमान मर जाए तो हम वास्तव में मर गए। अगर यहाँ मरे और मिलावा में जागृत हुए ना, तो उसके जैसी अमृत में मृत्यु हो ही नहीं सकती है। तो इस प्रकार से निडर होकर के कई मोमिन आगे आए और श्री जी के लिए यह कार्य करने के लिए कमर बांध ली। फिर रात को मिलके बैठे मस्जिद पगथी पर। अब यहाँ से सोचा कि मस्जिद की पगथियों के ऊपर बैठेंगे, सनंदों का खूब गान करेंगे, कोई ना कोई तो हमारी बात सुनेगा ही। ऐसा सोच करके तहां जाए के सनंदे गावत है कलाम, जोश भरे न देख ही दुश्मन खलक जो आम। जोश में आकर के श्री जी के मुखारविंद से प्रकट हुई सनंद बाणी को अवतरण किया था, वह सब चौपाइयां गाने लगे। इतना जोश भरा हुआ है मोमिनों के अंदर कि आम खलक जनता क्या कह रही है, सुनते हैं नहीं सुनते हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, गाते जा रहे हैं जोश के अंदर। यहाँ पर एक हिंदू भाई से मुलाकात हुई जिनका नाम नंदलाल घड़ियाल जी था। उनका राज दरबार में आना जाना रहता था। मोमिनों ने एक रुक्का लिख करके तैयार किया, उसके अंदर सारी हकीकत लिख करके नंदलाल घड़ियाल जी को दी। सबकी दृष्टि से बच करके राज दरबार के अंदर प्रवेश होते समय जो गुसल खान वहां आता है, जो स्नान आदि करने की जगह होती है, उसके दरवाजे के ऊपर में नंदलाल घड़ियाल जी ने उस रुक्के को चिपका दिया। रातों रात जैसे ही दूसरे दिन सूर्य उगा, सभी लोग दरबार में आने लगे, सबकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ने लगी। अब रुक्के के बाहर में ऐसा लिखा है, जो कोई होवे मुसलमान बिन पड़े इन रुक्के को, जो बैठे इन दरबार, तिनको लानत खुदाए की पहुंचे ना परवर दिगार। अगर आप मुसलमान हैं और अगर आपने ये रुक्का नहीं पढ़ा तो फिर खुदा के दरबार के अंदर आप लानत के पात्र बनेंगे। ऐसा ऊपर एड्रेस की जगह में ही लिख दिया, अब किसी को भी पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अंदर 7 क़यामत के निशानों की बात इत्यादि जो मुख्य रूप से जो सूचित करना था वो संदेश लिख दिया। और इस तरह से जैसे जैसे दरबार भरता गया वैसे वैसे सूचना सबको मिलती गई। पूरे दरबार के अंदर शोर मच गया, किसने रुक्का चौड़ा है। ये बात बादशाह के कानों में पड़ी, उन्होंने रुक्का मंगवा लिया। और जब बादशाह ने यह रुक्का पढ़ा तो बहुत ही गुस्सा करते हैं शेख सलेमान के ऊपर, जो उनका काजी था, जिसकी फर्ज थी कि ऐसा कोई भी संदेश हो
फरियाद हो तो उसे बादशाह के कानों तक रीत पूर्वक सुनाए, परंतु उन्होंने नहीं सुना होगा, इसीलिए फरियादी ने इस प्रकार से फरियाद की है। शेख सलेमान को वहां पर निकाल दिया बादशाह ने और शेख निजाम के बेटे अब्दुल्ला को नौकरी के ऊपर में रख लिया, अपना काजी नियुक्त किया। ढंढेरा ए फिराइया। अब बादशाह ने इन उम्मीदवारों को बुलाने के लिए ढंढेरा पिटवाया कि कौन मुझे फरियाद करना चाहते हैं, जिन्होंने इस रुक्के को लिखा है वह आए और मुझसे मिले। तो बादशाह ऊंचे पर्वत के ऊपर में खड़े थे, नीचे जो अब्दुल्ला है वह घोड़ा लेकर के खड़ा है। सारे जो फरियादी थे उनको लगा अच्छा मौका है, हम भी जाकर के अपनी फरियाद सुना देते हैं। सब कोई अपनी अपनी फरियाद को रुक्के के ऊपर में लिख करके देने को गए। अब्दुल्ला उनकी फरियाद को सुनने लगा। वहां पर निर्मल दास और लाल दास जी महाराज अपनी फरियाद लेकर के गए। जैसे ही फरियाद लेकर के गए तब अब्दुल्ला ने देखा, अरे ये तो वही है जिन्होंने क़यामत का संदेश भेजा है। अब्दुल्ला ने उनके रुक्के को पढ़ करके वहीं के वहीं पर फाड़ दिया और अपने जेब के अंदर उसको डाल दिया। दूर खड़ा सुल्तान भी देख रहा है, परंतु या अब्दुल्ला ने इनों की एक बात को नहीं सुना। वह अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर के वापस लौटने लगा और ये दोनों मोमिन कुछ देर तक मानो एक तीर छोड़ा हो, दो तीर छोड़े हो, उतनी दूरी तक उसका पीछा करते हुए वापस जाने लगे, परंतु उसने उनकी एक बात न सुनी। और तब मोमिनों को जो आवेश आया इस बात के बाद में, ऐसा गुस्सा आता है कि क्यों वे हमारी बात को पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। औरंगजेब बादशाह को पहुंचाने के लिए हम इतना प्रयास करते हैं, फिर भी ये हमारी बात को पहुंचने नहीं देना चाहते। मोमिनों ने आपस में पुनः सलाह की। श्री जी तो कामापाड़ी में थे, उनको एक चिट्ठी लिखी गई। एक लड़ाई हमारी अब देखियो श्री राज, हुक्म तुम्हारे से करे पैगाम का हम काज। और उस चिट्ठी में लिखते हैं मोमिन कि हे राज जी, अब तो एक हमारी लड़ाई को आप देखना, किस प्रकार हम सुल्तान बादशाह तक पहुंच जाएंगे, किस प्रकार से ये सारी संदेश खबर उसके कानों तक पहुंचा के रहेंगे। जैसे हनुमान जी ने छलांग लगा करके अशोक वाटिका में पहुंच गए थे ना, वैसे ही हम राज दरबार में बादशाह के कानों तक संदेश सुना करके रहेंगे। श्री जी ने देखा कि मेरे मोमिन बड़े जोश में आकुल व्याकुल हो रहे हैं। श्री जी ने उनको संदेश भेजा, तुम आकले होई न उरजियो, मैं आवत हूं शिताब, एक दिन के लिए रुक जाइए, पहले मेरे से मुलाकात कीजिए, उसके बाद ही कोई भी कदम उठाना। मोमिन रुके रहे। श्री जी कामा पहाड़ी से चांदनी चौक में क्षत्रिय की हवेली में आए। सबने मिल करके भोजन किया और सभी श्री राज जी से बातें करने लगे। हमको एक हुक्म तुम्हारा है दरकार, और बात न जान ही बिना तुम परवरदिगार। हे प्राणनाथ जी, एक हुक्म कीजिए और हमारी इस छलांग को देखना, कैसे हम इस संदेश को बादशाह तक पहुंचाते हैं। हमको और ना सूझ ही बिना किए एह काम, हमें और कोई बात नहीं सूझती है इस संदेश को पहुंचाने के अलावा। बातें करे जोश में एक पे एक सरस, हुए मग्न दिन में करते हैं हंस हंस। तो एक के ऊपर एक जोशीली बातें करने लगे। इनके जोश को देख करके, खुश मिजाजपन को देख करके, जोश इनों का देख के श्री राज भये खुशाल, तब दिलासा दई बड़ी देख मोमिनो हाल। श्री राज जी बहुत प्रसन्न हुए और प्राणनाथ जी ने समझ लिया यह बख्शीश हक की
नहीं औरों का काम। ये जोश जो मोमिनों में इस वक्त आया है वो राज्य महाराज ने बख्शीश किया है, ये किसी और की दी हुई बख्शिश नहीं है। धनी जब जोश देते हैं, जब शक्ति देते हैं, तब हमारा कार्य कोई रोक नहीं सकता है। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल वैरी ना हरे, वड़ी गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्या कारज सरे। तो श्री प्राणनाथ जी समझ गए, रसोई भोजन किया गया। मोमिनों ने कहा अगर ये हमारी अंतिम लड़ाई न हुई तो हम आपसे पुनः यहीं पर मृत्युलोक में भेंट करेंगे, और कदाचित हमें कुछ हो जाता है तो मूल मिलावा में हमारी मुलाकात होगी। खुश खुशाल चित्त के द्वारा मोमिनों ने श्री प्राणनाथ जी को यहाँ से रवाना किया। अब सुंदर साथ जी थोड़ा 10 मिनट का समय लेकर के हम मोमिनों के नामों को श्रवण करते हैं। साथ सबे मिल बैठ के लगे करने परियान, बिना आपा दिए और ना लिया जाए। सभी सुंदर साथ ने श्री जी को रवाना करके सकुशल कामा बाड़ी पहुंचा दिया कि उनके ऊपर कोई आपत्ति न आने पाए। मोमिनों ने अपने जान को हथेली पर रखा है और संदेश पहुंचाने के लिए अब यहाँ आतुर हो चुके हैं। वे सोचते हैं कि जब तक हम अपने आत्म को समर्पित नहीं कर देते तब तक हम दूसरे की आत्मा को अपने ऊपर समर्पित नहीं करा सकते हैं। जब तक आप अपने दिल को किसी को नहीं दे देते तब तक किसी अन्य के दिल को आप अपने में सम्मिलित भी नहीं कर सकते। तो बादशाह का दिल जीतने के लिए, उसको आत्मसमर्पण कराने के लिए हम मोमिनों को श्री जी का संदेश देने को आत्मसमर्पण करना होगा। एक आशिक न भात के तन मन दिया वार। तो यहाँ पर जो 12 जने मोमिन निकल गए हैं ना आगे, वो तो आशिकों की भांति है, क्योंकि इनको तो जब तक पैगाम पहुंचाया न जाए तब तक चैन ही नहीं है उनके दिल को, इसीलिए उनको आशिक करके कहा गया है। और सुंदर साथ जी बहुत ही जोश आता है हमें जब इन 12 जने मोमिनों के नामों को हम श्रवण करें। तुम तो जने 12 हो, तुम्हें मिलसी 12,000। 12,000 ब्रह्म आत्माओं का जोश इन 12 जनों के अंदर में श्री राज जी ने बख्शिश किया हुआ है। तो इनके नाम हम सुनते हैं। एक लक्ष्मण इनमें और शेख बदल, शिताब करे पहुंचा उन्हें, इनको ना पड़े कल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सर्वप्रथम सर्वाग्रगण्य 12 जने मोमिनों में श्री प्राणनाथ जी का दाहिना हाथ खाली लेकर हाथ जो चले थे श्री लालदास जी महाराज, और इसी प्रकार से बायां हाथ स्वरूप शेख बदल भाई है। ये दोनों मोमिन ऐसे उजागर है कि जब तक संदेश को नहीं पहुंचा देते तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी। और मुल्ला कायम भीम भाई सूरत के तीसरे नंबर पे देखें तो जो कायम मुल्ला दयाराम भाई ने बुला करके लाए थे, उनको चाकरी दे करके रखा हुआ था अनुवाद करने के काम से। परंतु सुंदर साथ जी उनके अंदर का जो ईमान है वो इतना मजबूत है कि ये मोमिनों के अंदर उनकी गिनती की गई है। सूरत के भीम भाई जिन्होंने श्री जी को सिंहासन आसीन किया हुआ था, भाई सोम जी खंभात से आए मिले थे इत, घर इनके खंभात में है कुर्बान ऊपर बखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खंबात तो श्री जी स्वयं नहीं गए थे, परंतु वहां के सुंदर साथ सोम जी भाई जिनका घर इस समय भी मंदिर के रूप में परिणत है। सुंदर साथ जी ये सोम जी भाई श्री प्राणनाथ जी के ऊपर क़यामत के समय के ऊपर पूरी तरह से समर्पित भाव रखते थे। एवं नाग जी सूरत से चले छोड़ कबीला आस,
जिनका नाम ही श्री प्राणनाथ जी ने गरीबदास दिया था। ऐसे जो नागजी भाई है वे भी यहाँ श्री प्राणनाथ जी की सेवा में उपस्थित होकर के अपने इस जीवन को श्री जी के चरणों पर कुर्बान करते हैं। खिमाई बुंदेलखंड के आया ले ईमान। खिमाई नाम के भाई बुंदेलखंड के थे, बड़े ईमानदार होकर के इस जमात में शामिल हुए हैं। दिल्ली के स्थानीय सुंदर साथ में दयाराम भाई है, था ईमान लिए जोश, जिनके अंदर श्री जी के प्रति ईमान और जोश कूट कूट करके भरा हुआ है। चिंतामणि ठट्ठे के ल्याए थे ईमान, और सुंदर साथ जी कबीर पंथ के जो चिंतामणि भाई है उन्हें भी श्री प्राणनाथ जी के ऊपर में बहुत ही ईमान आया हुआ था। वे भी 12 जने मोमिनों के अंदर अग्रगण्य बन करके धर्म के संदेश को देना चाहते हैं। चंचल गंगा राम दिल्ली के एवं चंचल भाई बड़े ईमान के साथ श्री जी की खिदमत करने में बड़े होशियार ये रहते थे। इस प्रकार से वे यहाँ पर मोमिनों के अंदर में गिने गए हैं। गंगा राम भाई भी श्री जी के चरण कमल के ऊपर निछावर थे। और इसी तरह दिल्ली के एक और भाई है बनारसी, ये भी इस जमात के अंदर पूरी तरह से अपना जोश लेकर के इस कार्य को संपन्न करने के लिए यहाँ पर तटस्थ खड़े हैं। आपस में मसलहत करी जाए जुम्मे निमाज, तहा जाए सनंदे पड़िए सिफत जो मोहम्मद। अब इन 12 जनों ने सलाह किया और ये मस्जिद की पगथियों पे जाकर के सनंद को पढ़ने लगे, जिसके अंदर मोहम्मद की बड़ी भारी सिफत को गाया हुआ है। गावत सनंदे जोश में आशिक होने से, इमाम जो मस्जिद का उतर आया ऊपर से, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखे तारा दीन के नजर करी आसमान, रहमत रहमत करके हुई हक सुभान। तो मस्जिद के जो पुजारी इमाम थे उन्होंने इनके स्वर को पहचान लिया और धर्म के तारों का जो तेज इनके मुखमंडल के ऊपर में छाया हुआ था, इसको देख करके इमाम समझ गए कि मोहम्मद का क़यामत का संदेश लेकर के जैसे कुरान में कहा है वैसे ही ये संदेश को लेकर के आने वाले मोमिन है। मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ, बात तुम्हारी मैं कहूं ले चला पकड़ के हाथ, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो मोमिन जो है उनका बाह पकड़ करके उनको ले गए ये इमाम और बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। नीचे मोमिन खड़े हैं, ऊंची अटारी पर बादशाह खड़े हैं, आमने सामने रूबरू हो गए। और इस प्रकार से जब इमाम ने महल के अंदर संदेश भेजा तब बादशाह निकल के अटारी के ऊपर आए। उनके हाथ में आसा था, उस आसा के ऊपर हाथ को टिका करके वह मोमिनों के साथ में संवाद करते हैं। तब बोले त मोमिन कलमा जुबान चलाए, कलमा के द्वारा अपनी जुबान को चलाते हुए बादशाह के साथ में संवाद किया। बादशाह ने इशारे से पूछा, क्या चाहत हो तुम? दीन इस्लाम के आशिक हम। तब मोमिन कहते हैं, हम तो इस शुद्ध सनातन इस्लाम धर्म के ऊपर आशिक आत्माएं हैं। इस तरह का जब जवाब सुना औरंगजेब बादशाह ने, तब वे पूछते हैं, कछु मांगो मुझसो, जो मांगना है मांगिए मेरे से, रूबरू बातें करे तुमसे। तो मोमिनों ने कहा, हम आपसे रूबरू बातें करना चाहते हैं, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारी बातों में ने आवे ना कोई दरमियान, पूछे सुने तुम हमसो और ना सुनावे कान।
हम केवल इतना चाहते हैं बादशाह, आप हमारे साथ एक मर्तबा बात कीजिए, रूबरू डायरेक्ट बात कीजिए। जब आप हमसे कुछ पूछे, हम आपसे कुछ कहें, कोई भी आकर के बीच में हमें रोक टोक न कर सके। बस इतना हम चाहते हैं कि रूबरू आप हमसे बात कीजिए। बादशाह सुन रहे हैं और कहते हैं, कछु और मांगो सबब, और कुछ लाभ लेना चाहते हो तो कहो। हमें नहीं मुर्दार का मतलब मोमिनों ने कह दिया, हम नहीं चाहते दुनिया की कोई भी चीज, इसलिए हम और क्या मांगे, हमारी तो एक ही मांग है। जब इस तरह की कलमा रूपी जुबान से मोमिनों ने वार्तालाप किया, तब औरंगजेब बादशाह, जो कि धाम के अंकुरी सकुमार के आत्म थे, उन्होंने पहचान लिया कि कुरान में कहे अनुसार जो मोहम्मद का संदेश लेकर के, इमाम का संदेश लेकर के आने वाले मोमिन हैं, वे यही है। और इसका प्रमाण बादशाह ने कैसे दिया? आसाली के चूमिया 3 बेर सुल्तान, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उनके हाथ में जो आसा था उसको 3 बार ये औरंगजेब बादशाह ने चूमा, और इसको देख करके मोमिन समझ गए कि अब हमारी पहचान औरंगजेब बादशाह ने कर ली है। इसीलिए मोमिनों का जोश बढ़ गया, और ये जो मोमिन है उन्होंने सारी बातें औरंगजेब से कही। रुक्का चौड़ने वाले हम ही थे, क़यामत का संदेश आप तक पहुंचाने का कई बार प्रयास हम ही ने किया। शेख सलेमान पर आपने गुस्सा हमारे ही कारण किया है, हे औरंगजेब बादशाह। तो इस तरह से जब बातें मोमिनों ने कही, उनका जोश देख करके वहां खड़े खड़े सारे लोग कंपमान हो रहे हैं। इतने जोश के साथ में मोमिनों ने औरंगजेब के साथ में बातें की। तब पूछा सुल्तान ने, है तुम पे किताब? तब इन यारो कैया हम मंगावे सिताब। इस समय बादशाह ने कहा, आपके पास आपकी बात का पुरावा करने के लिए कोई किताब है? इन यारों से, मोमिनों से इतनी सी भूल हुई कि कोई प्रमाण की किताब उनके पास उस समय नहीं थी, क्योंकि शायद ये अपेक्षा ही नहीं थी कि इतने जल्दी इमाम उनको बादशाह से मिलवा देंगे। तब यारों ने जवाब दिया कि हम तुरंत आपको मंगा करके किताब भी दे देंगे। अच्छा, औरंगजेब बादशाह ने इस प्रकार से कहा, कछु मांगत हो तुम, और कुछ चाहते हो, मांगते हो मेरे से? कया मांगत दीन मोहम्मदी। मोमिनों ने जवाब में कहा, हम तो मोहम्मदी दीन को चाहते हैं, जो इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद ने की, और जिस प्रकार का क़यामत का संदेश उन्होंने दिया, वही संदेश, वही क़यामत की बेला की बात हम आपसे कहना चाहते हैं। एक दीन, एक धर्म की स्थापना की बात आपसे कहना चाहते हैं। मोमिन बोले अपने जोश में, डर दिल भया सुल्तान, और दूर खड़े सब कांपत। तो इस प्रकार से मोमिन जो है वो अपनी बोली भाषा के अंदर बहुत जोश आवेश में बोलने लगे। सुल्तान के स्वयं के दिल के अंदर भी बहुत ही डर सा उत्पन्न होने लगा। अब यहाँ पर ये बात हुई और औरंगजेब बादशाह ने सिद्दी पोलाद को बुलवाया, उनके हवाले मोमिनों को किया गया। मोमिन यहाँ से दुदले हो जाते हैं कि क्यों बादशाह ने हमें सिद्दी पोलाद के हवाले कर दिया है। परंतु मोमिनों के हाथ में अब इस वक्त कुछ नहीं था। इनकी खिजमत करने के लिए औरंगजेब बादशाह ने आदेश कर दिया था सिद्दी पोलाद को। इसी बीच गुरजबरदार आते हैं, बादशाह के कान भरते हैं कि अगर शाहजहां के समय में कोई ऐसा तूफान करता, बादशाह से कोई इस तरह की बातें करने की जुर्रत भी करता, तो शाहजहां उनको छोड़ते नहीं, जीवन बख्शिश न करते। गुरजबरदार की बातों को बादशाह ने सुना, परंतु अमल में नहीं रखा, क्योंकि वे चाहते थे क़यामत की बातों को श्रवण करना। लेकिन
जो रूबरू बात करने के विषय में उनके काजियों ने बादशाह को भटका दिया। कहते हैं बादशाह अगर रूबरू बात करोगे, अगर ये हिंदू ने भेजे हुए षड्यंत्रकारी होंगे तो ये आपको क्षति पहुंचाएंगे, आपको एकांत में मार देंगे, षड्यंत्र करेंगे। रूबरू बात नहीं करना, पाजी का पाजी भेज दीजिए, नौकर का भी नौकर भेजिए इससे पूछताछ करने के लिए। इस प्रकार से सिद्दी पोलाद के हवाले बादशाह औरंगजेब ने इन मोमिनों को कर दिया। तो सुंदर साथ जी, यह थी दिल्ली की बीतक। और इसके उपरांत जब मोमिन सख्त कैद में पड़े, ये सारी जो विगत है, पत्रियों की जो बात है, इसको अब हम आने वाले रोज श्रवण करेंगे। फेर सुल्तान ने कया कछु मांगत हो तुम, कया मांगत दीन ममदी और न चाहे हम, और न चाहे हम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जी न करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करो, जो कोई दूसरा हो या जी, सब विध पिया जी समरथ दिन, रही न जात रोया रोया जी, जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी, एती पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जीन जी, क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी, एती अरज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतरायाड़ी टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजिए हास विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी, इशक सो सेवा करो पिया जी, सर्वे अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ इन बात जी,
श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धणी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जीनन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। तीनों पुरी धाम की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।